ट्रांसफार्मर बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली या तो ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाता है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाए, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए, चाहे 3 नंबर में पूछा जाए। अगर कंप्लीट ट्रांसफार्मर आपसे पूछता है तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू के बिहाफ पे मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर इज device which used to convert alternating current at low voltage into that at high voltage और vice versa। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लो वैल्यू वोल्टेज को हाई वैल्यू वोल्टेज में बदल सकता है या हाई वैल्यू वोल्टेज को लो वैल्यू वोल्टेज में बदल सकता है। हमको जैसी जरूरत जहां पे पड़ती है हम उस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर हमारे दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम क्या करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हमको एक बात और याद करनी चाहिए, जो नंबर ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, ये लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए 11,000 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अब उसको 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। जैसे हमारे घरों की सर्किट होती है, यानी जो हमारे घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बेसिकली किस पे वर्क करते हैं, इसी पे वर्क करते हैं। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि 11,000 वोल्ट की सप्लाई लगभग आती है हमारी जो घर के बाहर की सप्लाई होती है, यानी जो घर के बाहर ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर वहां से जो हमारे घर के बाहर की सप्लाई होती है, जो हमारे घरों में आती है, वो 230 वोल्ट की आती है, ठीक। तो ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स की, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी वाइंडिंग के होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। पल और कंस्ट्रक्शन देखेंगे ट्रांसफार्मर का, उसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली वो एक लैमिनेटेड कोर कॉइल होती है। लैमिनेटेड का मतलब एक पतली सी ऐसे प्लेट होती है आयरन की, जो इस तरीके से होती है। अब ऐसी बहुत ढेर सारी प्लेट क्या की जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं। एक नहीं, बहुत ढेर सारी प्लेटें ले ली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब कई सारी लगा देना। तो इन आयरन प्लेट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इसी आयरन प्लेट पे हम क्या करते हैं, कॉपर की तार को लपेट देते हैं, यानी वाइंड कर देते हैं। और वो वायर जो होती है हमारी इंसुलेटेड होती है। जिधर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं उसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, और जिधर आउटपुट वोल्टेज देते हैं उसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं। और इधर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने वायर को मोड़ा है, लपेटा है, उसको हम एनपी से दिखाएंगे, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स किससे दिखाएंगे, एनएस से दिखाएंगे। बस यही इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रांसफार्मर हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसमें किया क्या जाता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज जो होता है हमारा, इनपुट वोल्टेज को हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और जिसके कारण एक करंट हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करने लगती है। और इस करंट के कारण इस जो हमारा आयरन कोर है, इस आयरन कोर में एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। और ये फ्लक्स क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स को महसूस करता है। और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है एक तरीके का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इसी ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है जब हम उसमें लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली रहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल के बाद इसके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हम फैराडे के फर्स्ट लॉ से बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे जो फ्लक्स होता है, कैसा फ्लक्स होना चाहिए, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, और ये टोटल फ्लक्स होता है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ की बात करें तो उसको हम वीपी से दिखाएंगे, और ये होगा माइनस
डी फाई बी बाई डी टी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमको और ऐड ऑन करना पड़ेगा, एन पी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये टोटल फ्लक्स होता है, इस कारण से हमको यहाँ पे एन पी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल निकाल लेते हैं। तो इसको हम भैया किससे दिखाएंगे, वी एस से, माइनस एन एस और डी फाई बाई डी टी। भैया ये फाई क्या दोनों जगह सेम होगा, हाँ सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जो फ्लक्स हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में थी वही फ्लक्स हमारी किस में रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी, क्योंकि ये फ्लक्स जो है आयरन कोर में है और ये आयरन कोर दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है, इसलिए जो फ्लक्स होगी हमारी वो नहीं बदलने वाली है। ठीक, इसको हम बड़े प्रेम पूर्वक सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम गणित के छात्र हैं, हम मैथाचार्य हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर लेते हैं तो एक रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, डिवाइड करने का, दो इक्वेशन को डिवाइड करने का एक अपना नियम है। क्या नियम है सर जी, लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड होगा, राइट राइट, तो वी एस अपान वी पी हो जाएगा और इधर माइनस एन एस डी फाई बी बाई डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डी फाई और डी फाई बाई डी टी ये दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर लेंगे, माइनस माइनस भी प्रणाम कर लेगा। ठीक, अब इनके प्रणाम करने के बाद एक रिलेशन यहाँ से बन जाएगा, वो रिलेशन हम लिख लेते हैं। ठीक, तो रिलेशन हमारा क्या आएगा, वी एस बाई वी पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी, और इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। ये एक पार्टिकुलर रिलेशन हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में बन गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस के। इस टॉपिक से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है वो किस चीज की होती है, कॉपर की होती है, और उस वाइंडिंग में जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉपर लॉस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, जो आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज होता रहता है और डीमैग्नेटाइज होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इसलिए इसको हम हिस्टेरिसिस लॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईडी करंट लॉस। अब ये क्या होता है, तो आयरन कोर में क्या होती है, सर्कुलर लूप में एक करंट डेवलप हो जाती है, उस करंट के कारण भी कुछ एनर्जी लॉस होती है ना, और उस करंट को ईडी करंट बोलते हैं, इसलिए ईडी करंट लॉस के नाम से ये लॉस जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लीकेज फ्लक्स लॉस। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली कैसे बना हुआ है, लैमिनेटेड आयरन कोर से बना हुआ है। ठीक, अब ये लैमिनेटेड आयरन कोर बेसिकली क्या है, एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। तो अब यहाँ पे जब ये कॉर्नर है, यहाँ से फ्लक्स क्या होती है, इन्हीं कॉर्नर से लीक करने लगती है, जिसे हम लीकेज फ्लक्स लॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल लॉसेस। जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण कुछ एनर्जी साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में भी लॉस होती है। तो ये रहा ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर के बारे में। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा।